अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर हम क्लाइंट को जीएसटी या इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में बताते हैं और वो उनके फ़ायदे का उनको नज़र नहीं आता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस बंदे को कुछ नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपका टीडीएस का रिफंड था, आप मुझसे कह रहे हो कि भाई सारा का सारा रिफंड क्लेम करवा दो, मेरा सारा रिफंड करवा दो जितना भी मेरा टीडीएस कटा है। और मैं आपसे कह दूँ कि आपका टीडीएस नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जो भी 80C से लेकर 80U तक के जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं जिसकी वजह से टीडीएस का रिफंड मिलता है, या सॉरी डिडक्शन मिलता है, वो आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको टीडीएस का रिफंड मिलेगा कैसे? अब आपके जहन में आएगा इसको कुछ नहीं आता, सामने वाले ने तो मेरा पिछले साल टीडीएस करवा दिया था, रिफंड करवा दिया था, उससे पिछले साल भी किसी ने रिफंड करवा दिया था, उससे पिछले साल भी किसी ने रिफंड करवा दिया था, इसको कुछ नहीं आता। भाई एक चीज़ है, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में अपना फ़ायदा आप ढूंढो मत, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए लॉ बना ही नहीं है, ये टैक्सेशन लॉ है और टैक्स पे करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा पॉइंट, दूसरी बात, आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, ना तो धरती बदलेगी ना आसमान बदलेगा। ठीक उसी तरीके से आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, किसी से भी अपना आईटीआर वगैरह या जीएसटी रिटर्न फाइल करवाओ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ नहीं बदलेगा। जो मेरे लिए प्रोविजंस हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरे के लिए भी वही प्रोविजंस हैं। लेकिन दूसरा वाला रिफंड क्लेम करवा क्यों देता है? देखो, दूसरा वाला रिफंड इसलिए क्लेम करा देता है क्योंकि उनको पता है कि अगर टीडीएस में मतलब रिफंड क्लेम कराने के बाद अगर नोटिस आता भी है तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसका जाएगा, ये पकड़ा जाएगा। अब इस चीज़ को समझो, मैं अगर आपको मना कर रहा हूँ कि भाई टीडीएस का नहीं रिफंड बन रहा, या कुछ और प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको उस चीज़ से फायदा नजर ना आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। मैं इनकम टैक्स पढ़ चुका, पूरा जीएसटी पूरा पढ़ चुका, अभी भी पढ़ता हूँ, आगे भी पढ़ता रहूँगा। सामने वाला बंदा जब यूट्यूब से देख के रिटर्न फाइल करके सीख रहा है, यूट्यूब से रिटर्न फाइल करने सीखने के बाद वो आपका रिफंड क्लेम करा सकता है, तो क्या हम नहीं करा सकते? हमें नहीं आता बोगस डिडक्शन दिखाना, बोगस एक्सपेंसेस दिखाना, हमें नहीं आता। पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्त, आपके मतलब इनकम टैक्स में, जीएसटी में फ्यूचर में नोटिस आ सकता है, आप फंस जाओगे। आप 100 रुपए अगर अभी आप रिफंड के नाम पे ले रहे हो ना, टीडीएस रिफंड बोगस डिडक्शंस वगैरह दिखा के, 150-200 रुपए देना पड़ सकता है आपको फ्यूचर में। मतलब जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपके घर से और लेके जाएंगे वो। अब इस पॉइंट